तो मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं गर्ग संहिता के दूसरे अध्याय में गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति तथा उनका ब्रजमंडल में आगमन की कथा सुनाऊंगी। किस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति हुई और उसका ब्रजमंडल में किस प्रकार से उनका आगमन हुआ। तो कथा शुरू करते हैं। नंद ने पूछा, हे महाप्राज्ञ सनंद जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म्य का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से जो प्रसिद्ध जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह मुझे बताइए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं? यह साक्षात यमुना नदी किस लोक से वहां आई है, उसका महात्म्य तो मुझसे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। सनंद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उनके उस प्रश्न और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यहाँ सुना रहा हूँ। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ है, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा राधा जी से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः भीरु तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहां वृंदावन नहीं है, जहां यह यमुना नदी नहीं है तथा जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। सनंद कहते हैं, नंदराज, श्री राधा की इस बात को सुनकर स्वयं श्रीहरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने यहाँ आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने उसकी स्तुति प्रारंभ की। पर्वत बोले, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक धाम में, जहां दिव्य गौओं का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल एवं गोप सुंदरियां शोभा पाती है, सुशोभित होते हो। तुम्हें गोवर्धन नाम से वृंदावन में तुम ही विराजते हो और इस समय तुम ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। तुम वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सनंद कहते हैं, नंदराज इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए। तभी से यह गिरि श्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा है। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी
तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणाचार्य के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के समान सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहां के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे। निर्झरों के झरझर शब्द वहां गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंगल धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। विविध रंग के चित्र विचित्र धातुएं थी। उस पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आधान करती थी। उसकी भूमि ढालू उतार चढ़ाव से युक्त थी। वहां नाना प्रकार के पक्षी और सब ओर व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की केका ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के मोक्ष प्रद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलस्त्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणगिरि ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। उसके बाद पुलस्त्य जी उस पर्वत से बोले। पुलस्त्य जी ने कहा, हे द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो। समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का मुनि हूं और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूं। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से भरा मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहां मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहां गंगा नदी प्राप्त होती है और जहां साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, जहां दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सनंद कहते हैं, पुलस्त्य जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विभल हुए। द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने पुलस्त्य मुनि से कहा। द्रोणाचल बोला, महामुने, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूं। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके शाप के भय से भीत होकर मैं आपके हाथों में देता हूं। फिर वह अपने पुत्र से बोला, हे बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्म क्षेत्र भारत वर्ष जाओ। वहां मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म एवं ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलस्त्य जी बोले, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुख पूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती, तब तक मैं तुम्हारे हाथ पर ही तुम्हें ढोए रह चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहां कहीं भी मुझे भूमि पर एक बार रख देंगे, वहां की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। पुलस्त्य जी बोले, मैं इस शाल्मली द्वीप से लेकर
भारतवर्ष के कोसल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। सनंद कहते हैं, नंदराज तदंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिनी हाथ पर रखकर पुलस्त्य उस मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रिज मंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला तथा कैशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्रीहरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह ब्रजभूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का भी यहाँ शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस समय मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात याद नहीं रही। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रिज मंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वे थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए चले गए। शौच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से भी नहीं उठा, तब महामनि ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का उपक्रम किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा दो नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुल भी टस से मस न हुआ। तब पुलस्त्य जी बोले, गिरिश्रेष्ठ, चलो चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ। मैं जान गया तुम रूठे हुए हो। शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। गोवर्धन बोला, मुने, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अपनी यह प्रतिज्ञा करके मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। सनन कहते हैं, यह उत्तर सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। उनके ओष्ठ फड़कने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र को शाप दे दिया। पुलस्त्य जी बोले, पर्वत, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। सनंद कहते हैं, नंद यो कहकर पुलस्त्य जी मुनि काशी चले गए। उसी दिन से वह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कलि का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा है, जो भूमंडल में रुचिर और अद्भुत है। यह उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। गोवर्धनस्य प्रकटम चरित्रम निराम महापापहरम पवित्रम
मया तवाग्रे कथितं विचित्रम सुमुक्तिदं कौसरुचिरम न चित्रम। इस प्रकार श्री गर्भ संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री गिरिराज की उत्पत्ति का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।